हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। बच्चों के डाउट्स वगैरह रहते हैं कि आखिर एनाटॉमी क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है एनाटॉमी का, क्या समझते हैं, क्या इसके क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इन एक्चुअल में कि एनाटॉमी क्या होती है। तो मैंने आपको बहुत पहले से एक चीज़ बोली हुई है कि अगर साइंस में कोई भी टर्म आता है तो सबसे पहले घबराएंगे नहीं। क्या करना है? सिर्फ तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो देखो, एनाटॉमी को अगर आप तोड़ते हो तो दो चीजें निकल के आती हैं। देखो, इसमें मैं क्या ही बोलूं, एक का मतलब होता है एन का मतलब होता है और टॉमी का जो मतलब होता है वो होता है आपका कटिंग। क्या मतलब होता है? कटिंग। अब देखो, मैंने बहुत जगह ऐसी चीजों को तोड़ा है और तोड़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला जो कि परफेक्ट मैच करता है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा देखो कि अप और कटिंग कहीं मैच ही नहीं कर रहा, कहीं पर भी नहीं लगा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन और डेप्थ तरीके से जाओगे तो समझ में आएगा ये कहना चाह रहा है डाइवर्स सेक्शंस की बात करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके सेक्शंस की कटिंग करके उनको स्टडी करना। क्या करना? उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। मैंने क्या बोला, इसको और अच्छे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला दिल है। क्या है? दिल है। ये वाला दिल वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको मजा आता है इसलिए बना दे रहा हूं। बाकी हम सबको पता है हमारे पास ये दिल होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है, ये वाला नहीं होता है। मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई ले जाए हमें कहीं गलत ले जाए तो ठीक है। तो आपको पता है सबके पास हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब होता क्या है, इसकी अगर हमें स्टडी करनी है, एनाटॉमिकल स्टडी करनी है, तो हमको इसको क्या करना पड़ता है? डायसेक्शन यानी कि डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? कट करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैं राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन की क्या कर सकता हूं? स्टडी कर सकता हूं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको डायसेक्शन में डिवाइड करके अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो? उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हो, तो आपकी वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर हो, मैंने हार्ट एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, लिवर, गुर्दा, फेफड़ा, जिसको लेना बोलो, जो भी बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर होना चाहिए, बॉडी से बाहर नहीं। बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो मर्जी लो, अगर उसको स्टडी करते हो, क्या करते हो? उसके स्ट्रक्चर की क्या करते हो? स्टडी करते हो। क्या करते हो? स्टडी करते हो। दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। क्या कहलाता है वो? एनाटॉमी कहलाता है। समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं। यानी कि एक सिंपल से स्टेटमेंट में कहूं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अब बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हमारी बॉडी में कोई एक चीज तो है नहीं, हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन मामले में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा कोई लिवर एक इंपॉर्टेंट, या बोलो कि लंग इंपॉर्टेंट है, या हार्ट की स्टडी कर लेते हैं, काम बन जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं ना। जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लिवर से कहते कि लिवर 2 मिनट तू शांत बैठ जा, या लंग से बोलते कि 2 मिनट तू शांत बैठ जा, मैं दिल में धड़क लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक का अपना अपना क्या है? इंपॉर्टेंस है। और कोई अगर एक बैठ गया तो आप पूरा का पूरा क्या कर जाओगे? बैठ जाओगे। तो कहने का मतलब है सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इक्वली इंपॉर्टेंस होता है, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये जो एनाटॉमी होती है इसकी ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं? ब्रांचेस। क्योंकि हम एक तरीके से एक ही में तो नहीं पढ़ सकते ना, सबका अलग अलग है। हार्ट का फंक्शन अलग है, हार्ट के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। सेम हड्डियों के स्ट्रक्चर्स की बात करें या बोन्स की बात करें, हड्डी या बोन एक ही चीज होती है, या कार्टिलेज की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, स्किन की बात करें, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया? एनाटॉमी को ना अलग अलग भागों में ब्रांच बना ली। क्या बना दी? ब्रांच। ब्रांच किस सेंस में बनाई? क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उन सब की क्या करनी है? हमें स्टडी करनी है। तो हमने एक ब्रांच ही बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मुझे बोन्स की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? बोन। बोन क्या होता है? हड्डी। क्या होता है बेटा? हड्डी। हिंदी देख लेना, सही नहीं है लेकिन मुझे लग रहा सही है, गलत हो तो चेक कर लेना। तो कहने का मतलब अगर मुझे हड्डियों की स्टडी करनी है तो बेटा इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? ऑस्टियोलॉजी। फिर से वही, कुछ भी ऐसा कठिन दिख जाए कुछ मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तोड़ना है वर्ड को। इवन मैं यहां नहीं कहूंगा, मैं जब पढ़ाऊंगा आप देखना इतने कठिन कठिन वर्ड होंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ड लो तोड़ो, वर्ड लो तोड़ो। रूट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां तोड़ू तो समझो ये दो शब्दों से मिलकर बना है ओस्टियो प्लस
लॉजी। ये जो आपका ओस्टियो होता है इसका मतलब होता है बोन। क्या मतलब होता है? बोन। और लॉजी लॉजी जहां भी दिख जाए इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या मतलब होता है? टू स्टडी। यानी कि बोन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बोन की इंटरनल पार्ट्स की या बोन की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? एनाटॉमिकल स्टडी कहलाता है। और वो किसके अंदर आता है? ऑस्टियोलॉजी। सेम अगर मुझे कार्टिलेज की स्टडी करनी है, स्पेलिंग मैं ध्यान नहीं देता हूं, देने लग जाऊंगा अगर आप कहोगे तो, बाकी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे इसके लिए? क्या, जैसे इसके लिए ऑस्टियोलॉजी होती है, इसके लिए होती है कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी। इवन अगर मैं बात करूं, जैसे मैं स्किन की बात करनी है, तो दिख रहा होगा वैसे तो, स्किन की बात करनी है तो सबको पता है कि स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, तो मैं इसमें बोल सकता हूं डर्मेटोलॉजी। अब आपका फेवरेट चीज जो कि शायद आप सभी के पास होगा, ब्रेन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ब्रेन या न्यूरॉन, नर्वस की बात करता हूँ। तो सबको पता होगा ब्रेन जो कि बहुत अच्छी चीज होती है, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। उसमें सबसे बढ़िया चीज किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ब्रेन का। क्योंकि वही है जिसकी वजह से आप यहाँ देख रहे हो, और वही है जिसकी वजह से मुझे सुन पा रहे हो। सुनने में तो कान का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको कोरिलेट करने में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। कहने का मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग है हमारी बॉडी में। लंग है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, तो इतने सारे, स्किन है, बोन है, कार्टिलेज है। तो हमने क्या किया अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, देखो कुछ भी चीज है ना, अगर बहुत कठिन है उसको आसान करना है, कुछ मत करो, उसको डिवाइड कर दो, डिवीजन कर दो। क्या कर दो? डिवीजन। सेम इन्होंने किया कि भाई जब इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो मैं एक बार में तो नहीं पढ़ सकता ना, मैं क्या करूंगा? उसको डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड। कि चल भाई ये ले बोन की स्टडी को, ये ले पूरा एक चैप्टर पकड़ा दिया, या कार्टिलेज के लिए एक अलग पकड़ा दिया, या टीथ के लिए, दांत के लिए अलग पकड़ा दिया, हार्ट के लिए अलग, कार्डियोलॉजी जो कि सबको पता ही होगा, तो कार्डियोलॉजी अलग से बना दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि जितनी भी जो भी एनाटॉमी, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, उनके लिए हमने क्या बना ली? ब्रांचेस। मैंने कुछ ही लिखी है, ऐसा नहीं है, बहुत है। जैसे मैंने हार्ट के लिए बताया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मोटे तौर पे, बस मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। तो बॉडी के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं उतने टाइप की क्या होगी? आपकी एनाटॉमी होगी। यानी कि उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको क्या करना होगा? स्टडी। और इन सबको जब मर्ज कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, यानी कि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, तो एक बार में पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमने क्या किया? उसको ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक पार्टिकुलर चीज की अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे, जैसे बोन की करनी है तो हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ लेंगे, और अगर हमें कार्टिलेज की स्टडी करनी होगी तो हम क्या पढ़ लेंगे? कॉन्ड्रोलॉजी पढ़ लेंगे। अगर हार्ट की पढ़नी होगी तो कार्डियोलॉजी पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये हमने क्या करके उसको ब्रांच में डिवाइड कर रखा है। इसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं आपसे मिलता हूं, विदा लेता हूं अभी तो, और आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।